Assalamu alaikum dear students. Hope you all are safe and fine. Welcome again in class 5. आज हम अपनी 5 क्लास की मैथ की सेकंड वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 4 डेसिमल एंड परसेंटेज सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 डेसिमल एंड परसेंटेज। ये चैप्टर मैंने आपको फर्स्ट टर्म की वीडियोस में समझा दिया था। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉपी में चैप्टर का टाइटल पेज बनाएंगे और उसके बाद अपना काम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर ए 6.6 मल्टीप्लाई बाय 0.7 6.6 मल्टीप्लाई 0.7 7 6 का 42 42 का 2 हम नीचे लिखेंगे और 4 कैरी देंगे। 7 6 का 42 42 प्लस 4 46 462। अब हम 2 के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 0 से हम जिस भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। 0 6 0 और 0 6 0। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे। 2 के नीचे मल्टीप्लाई का साइन है, 2 का 2 6 और 0 6 और 4 0 4। पॉइंट हमारे दो नंबर्स के बाद है तो हम राइट साइड से दो नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। 4.62 आंसर। क्वेश्चन नंबर बी 7.1 मल्टीप्लाई बाय 1.9 7.1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1.9 9 1 ज़ा 9 9 7 ज़ा 63। 9 के नीचे हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। 1 1 ज़ा 1 1 7 ज़ा 7। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे। 9 के नीचे मल्टीप्लाई का साइन है तो 9 एज इट इज़ उतारेंगे और 3 और 1 प्लस करेंगे तो 4 और 6 और 7 प्लस करेंगे तो 13। अब हम सवाल में देखेंगे कि पॉइंट किस जगह है। पॉइंट हमारे दो नंबर्स के बाद है तो हम राइट साइड से दो नंबर्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या है 13.49। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व द फॉलोइंग नंबर्स बाय चेंजिंग द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। यानी इन सवालों में हमें क्या करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस को चेंज करना है कॉमन फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर ए 1.732 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यानी 1.732 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.5 से। सो सबसे पहले हम इसको वर्टिकली लिखेंगे एक दूसरे के नीचे और नंबर के नीचे हम नंबर ही लिखेंगे। 5 2 ज़ा 10 10 का 0 लिखेंगे और 1 3 के ऊपर कैरी जाएगा। 5 3 ज़ा 15 15 प्लस 1 16 16 का 6 नीचे और 1 7 के ऊपर कैरी। 5 7 ज़ा 35 35 प्लस 1 36 का 6 नीचे और 3 1 के ऊपर कैरी। 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 8 8 6 6 0। अब हम 0 के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर 0 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 0 2 ज़ा 0 0 3 ज़ा 0 0 7 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.8660। क्वेश्चन नंबर बी 0.482 मल्टीप्लाई बाय 1.9। अब सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ को एक दूसरे के नीचे वर्टिकली लिखेंगे। उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 9 2 ज़ा 18 का 8 नीचे कैरी 1 9 8 ज़ा 72 और प्लस 1 73 का 3 कैरी 7 9 4 ज़ा 36 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 43 और 9 0 ज़ा 0। उसके बाद हम 8 के नीचे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और 1 से हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे। 8 के नीचे मल्टीप्लाई तो 8 एज इट इज़ उतरेगा। 3 और 2 5 3 प्लस 8 11 11 का 1 कैरी 1 4 और 4 8 और प्लस 1 9 और 0 का 0। इसके बाद हम नंबर चेक करके पॉइंट लगा देंगे और हमारा आंसर क्या है 0.9158। क्वेश्चन नंबर 11 वर्क आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। इस सवाल में हमें डिवीजन मेथड करना है सॉल्व। यानी हमें क्या करना है कि हमारे पास जो डेसिमल नंबर है यानी पॉइंट वाले नंबर हैं उन्हें हमें डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 2.8 डिवाइड बाय 0.7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये डेसिमल नंबर हैं, ये एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते, मतलब इनका टेबल नहीं पढ़ा जा सकता। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका पॉइंट ख़त्म करेंगे और इन्हें फ्रैक्शन बनाएंगे। अब इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए हम पॉइंट की जगह अपॉन के नीचे 1 लगाएंगे और पॉइंट के आगे राइट साइड पर जितने नंबर होंगे उतने नीचे हम 0 लगाएंगे। यानी पॉइंट के बाद अगर एक नंबर है तो हम 1 के आगे एक 0 लगाएंगे। तो हमारे पास क्या आएगा 228/10 डिवाइडेड बाय 7/10।
अब हम क्या करेंगे, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और आगे की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 28/10 मल्टीप्लाई बाय 10/7। अब हमारी जो वैल्यू एक दूसरे से कट रही होंगी उन्हें हम काट देंगे, यानी 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 और 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। अब हमारे पास सब कुछ कट करके क्या आंसर में बचा, सिर्फ 4। क्वेश्चन नंबर बी, 0.49 डिवाइडेड बाय 0.7। अब सबसे पहले हम इसका भी पॉइंट ख़त्म करके इसे फ्रैक्शन बनाएंगे, तो 49/100 और 7/10। अब फिर से हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और आगे की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 49/100 मल्टीप्लाई बाय 10/7। 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100 और 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49। दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से कट जाएंगी, तो हमारे पास आंसर में क्या बचेगा, 7/10। अब हमारे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू बची है 7/10, तो हम क्या करेंगे, 7 को 10 से डिवाइड कर देंगे। जब इसे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7। क्वेश्चन नंबर 12, वर्क आउट द फॉलोइंग सम्स बाय द डायरेक्ट डिवीजन मेथड। अब इस सवाल में भी हमें इन डेसिमल नंबर्स को डायरेक्ट डिवीजन मेथड से डिवाइड करना है। क्वेश्चन ए, 9.6 डिवाइड बाय 0.048। अब इसे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को ख़त्म करेंगे और उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन बनाएंगे। पॉइंट की जगह हम 1 लगाएंगे और उसके आगे जितने नंबर्स हैं उतने हम उसके आगे ज़ीरोज़ लगाएंगे, यानी 96/10 डिवाइडेड बाय 48/1000। अब फिर से हम साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और आगे की वैल्यू को रेसिप्रोकल करके नंबर्स की कटिंग करेंगे और फिर कटिंग करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन बी, 55.6 डिवाइडेड बाय 6.95। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को भी वैसे ही डिवाइड करना है। सबसे पहले पॉइंट हटाकर हम फ्रैक्शन बनाएंगे वैल्यू को, और जब हम फ्रैक्शन बना लेंगे तो फिर हम साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और आगे की वैल्यू को रेसिप्रोकल करेंगे और फिर इन नंबर्स की कटिंग करेंगे और नंबर्स कट करने के बाद जो भी बाकी बचेगा, अगर वो नंबर हमारे पास डिवाइड हो सकता होगा तो हम उसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड नहीं हो सकता होगा तो हम वैल्यू को सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 556 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 139, यानी 1112 डिवाइडेड बाय 139। इसको हम जब 139 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। क्वेश्चन नंबर 13, चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन ए, 1/4। अब यहाँ हमारे पास सिंपल एक कॉमन फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/4, जिसमें ना कोई साइन है और ना कोई एक्स्ट्रा वैल्यू है, सिर्फ 1/4 है। तो अब हमें इसको डेसिमल फ्रैक्शन में यानी पॉइंट में चेंज करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। जब हमारे पास एक फ्रैक्शन होता है, एक वैल्यू होती है अपॉन में, तो हम अपने न्यूमेरेटर यानी ऊपर वाली वैल्यू को डिवाइड के कॉलम के अंदर लिखते हैं और डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू को बाहर टेबल की जगह लिखते हैं। तो 4 को हम टेबल की जगह लिखेंगे और 1 को हम डिवाइड के कॉलम के अंदर लिखेंगे। अब हमारे पास 1 है और 4 के टेबल में 1 नहीं आता, तो हम उसे क्या करेंगे, 10 बनाएंगे। और उसे 10 बनाने के लिए सबसे पहले हम आंसर में 0 और पॉइंट लगा कर एक 0 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 10। अब 4 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम आता है 8। 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया, बचा 2। फिर हम इसके आगे एक 0 बढ़ाएंगे पॉइंट से, तो 20 हो जाएगा। 4 5 ज़ा 20, 20 में से 20 गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन नंबर बी, 3/50। फिर से अगेन वही एक वैल्यू अपॉन में आई हुई है, तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे। 3 को हम कॉलम के अंदर लिखेंगे और 50 को हम बाहर लिखेंगे। अब 350 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, आंसर में 0.0 लगाकर और यहाँ 2 ज़ीरोज़ बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 300। अब हम क्या करेंगे, 50 का टेबल पढ़ेंगे जिसमें कि कहाँ तक हमारे पास 300 आता है, तो 56 ज़ा 300। 300 में से 300 माइनस हो गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो हमारा आंसर क्या है, 0.06। क्वेश्चन सी, 7/8। फिर से वही एक वैल्यू फ्रैक्शन में 7/8। 7 हमने कॉलम के अंदर लिखा और 8 हमने कॉलम के बाहर लिखा। 8 के टेबल में 7 नहीं आता, तो हमने 0 और पॉइंट लगा के 7 के आगे एक 0 बढ़ा दिया, तो अब 70 हो गया। 8 के टेबल में 70 नहीं आता, लेकिन 8 8 ज़ा 64 आता है। फिर हम 70 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 बाकी बचेगा। फिर हमने पॉइंट से एक 0 बढ़ाया तो ये हो गया 60, तो 8 7 ज़ा 56। 60 में से 56 माइनस किया तो हमारे पास बचा 4। फिर हमने पॉइंट से एक 0 बढ़ा दिया तो ये हो गया 40, और 8 5 ज़ा 40, तो 40 में से 40 माइनस हो गया तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर डी, 11/20। 11 हमने कॉलम के अंदर लिखा और 20 हमने कॉलम के बाहर। फिर हमने 0 पॉइंट लगा के एक 0 बढ़ाया तो 110 हो गया।
20 के टेबल में 110 तो नहीं आता, लेकिन 100 आता है। 25 ज़ा 100, 110 में से 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10। 10 के आगे हम फिर पॉइंट से एक ज़ीरो बढ़ा लेंगे तो ये फिर 100 हो जाएगा। फिर 25 ज़ा 100, और 100 में से 100 माइनस हुआ तो हमारे पास कुछ भी नहीं। अब एक्सरसाइज 4C स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4C की हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, चेंज दीज फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज राउंडिंग ऑफ योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। तो इस सवाल में हमें क्या करना है कि हमें इन फ्रैक्शंस को एक तो परसेंटेज में चेंज करना है, और परसेंटेज में भी हमें इसे राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी 2 डेसिमल प्लेसेस यानी पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ तक, यानी 2 यूनिट्स तक। अगर पॉइंट के बाद हमारे 2 नंबर आ जाएंगे तो हमारा आंसर वहीं इनफ हो जाएगा। अगर यहाँ कहा गया हो 3 डेसिमल प्लेसेस तो हमें पॉइंट के बाद 3 नंबर्स तक इसे सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन 8, 2/7 ऑफ 100। अब यहाँ ऑफ लिखा है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 2/7 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ 100 एक सिंपल वैल्यू है और 2/7 हमारे पास फ्रैक्शन है। अब 7 और 100 एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो सकते, यानी ये एक ही टेबल में नहीं आते, तो हम क्या करेंगे, सामने से सामने वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। 200 ज़ा 200, 200/7। अब हम 200 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 28.57%। क्वेश्चन बी, 5/14 ऑफ 100। यहाँ पे भी फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे। 5/14 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 500, 500/14। अब हमारे पास यहाँ क्या आया, 500/14। 2 वैल्यू से हमारे पास एक वैल्यू बन गई 500/14। अब हम इसको कटिंग करेंगे। अगर ये किसी टेबल से कट रहा होगा, अगर ये जैसे 2 के टेबल से कट रहा है, 5 2 7 ज़ा 14, और 2 2 ज़ा 4, और 2 5 ज़ा 10, और 0 का 0। 250/7, 250 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 35.71%। क्वेश्चन सी, 5/9 ऑफ 100। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 5/9 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 500, 500/9। अब क्या करेंगे, हम 500 को 9 से डिवाइड कर देंगे। 9 से जब हम 500 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 55.56%। क्वेश्चन 10, चेंज दीज मिक्स नंबर इनटू परसेंटेज। अब हमें क्या करना है, इन मिक्स नंबर्स को चेंज करना है परसेंटेज में। क्वेश्चन ए, 4 होल 1/4। हमारे पास एक फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है जिसमें एक होल नंबर है, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, और हमें इस वैल्यू को चेंज करना है परसेंटेज में। तो सबसे पहले तो हम इसका होल नंबर ख़त्म करेंगे। 4 4 ज़ा 16 और +1 17/4। परसेंटेज पता करने के लिए हमें डिनोमिनेटर को 100 बनाना होता है, और उसे 100 बनाने के लिए हमें जिस भी नंबर से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़े हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर है 4, अब 4 को 100 बनाने के लिए हमें उसे 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 4 25 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 100 हो जाएगा, और 17 25 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 425 हो जाएगा। 425/100। अब नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 100 आ गया, तो हमारी ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी परसेंटेज होगी, यानी 425%। क्वेश्चन बी, 6 होल 7/20। सबसे पहले हम इसका भी होल नंबर ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम इसके डिनोमिनेटर को 100 बनाएंगे। जब डिनोमिनेटर 100 बन जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू हमारा आंसर होगी, यानी 635 आंसर। क्वेश्चन सी, 6 होल 3/50। इसमें भी हम सबसे पहले होल नंबर ख़त्म करेंगे। 5 6 are 300, और 300 + 3 303/5 50। फिर हम इसके भी डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 606/100। तो हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा, 606% आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, चेंज दीज इनटू परसेंटेज। यानी इन सवालों को भी हमें क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। क्वेश्चन ए, 6। यहाँ हमारे पास सिर्फ एक कॉमन नंबर है, एक यूनिट है 6 ना, उसके अपॉन में डिनोमिनेटर कुछ है हमारे पास, तो हम इसे परसेंटेज कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका डिनोमिनेटर 1 लगाएंगे, क्योंकि जहाँ हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ हम 1 सपोज करते हैं। अब 1 को 100 बनाने के लिए हमें 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम 100 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 600/100।
कितने परसेंट आई हमारे पास? 600% आंसर। क्वेश्चन बी इसी तरह हमारे पास दिया गया है 17 का डिनोमिनेटर भी हम 1 सपोज करेंगे और फिर 1 को 100 बनाने के लिए हम 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 17/1 मल्टीप्लाई बाय 100/100। तो हमारे पास क्या आएगा? 1700/100। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 1700%। क्वेश्चन सी 58। अब 58 के नीचे भी हम डिनोमिनेटर में 1 सपोज करेंगे और फिर हम उस 1 को 100 बनाने के लिए 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 58/1 मल्टीप्लाई बाय 100/100। 5800/100। तो हमारे पास कितना परसेंट आया? 5800% आंसर। क्वेश्चन 12, चेंज दीज इनटू परसेंटेज। इन सवालों में भी हमें क्या करना है? जो वैल्यू हमें दी गई है उसे हमें परसेंटेज बनाना है। क्वेश्चन ए 0.23। यहाँ हमारे पास डेसिमल नंबर दिया गया है, तो हम इसको भी 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी कुछ नहीं है। तो जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 सपोज करते हैं और 1 को 100 बनाने के लिए 100 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 0.23 मल्टीप्लाई बाय 100/100। तो जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 23/100। तो इसका कितना परसेंट आंसर आया? 23%। क्वेश्चन बी 7.394। तो 7.394 को भी हमें पहले फ्रैक्शन बनाना है और फ्रैक्शन बनाने के लिए इसे 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसे 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 739.4/100। अब डिनोमिनेटर 100 आ गया तो ऊपर वाली वैल्यू हमारी परसेंटेज है, तो क्या है हमारी परसेंटेज? 739.4% आंसर। क्वेश्चन सी 7.01। अब इसे भी हम 100/100 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा? 701/100। तो हमारे पास इसका कितना परसेंट आंसर आएगा? 701%। होप ये चैप्टर भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आपको इस चैप्टर का भी सारा काम अपनी कॉपी में करना है।